धीरे करके पेटीएम 1000 के ऊपर आके अब ट्रेड कर रहा है। 1021 का बंद भाव था। एक बार जरा पेटीएम दिखाना। और श्रीकांत, ये अब नया नया एफ&ओ का एंट्रेंट भी है और साथ ही अच्छे से बंद हुआ है। आप 7 डेज में करीब 5%, एक मंथ में करीब 12% और 3 महीने में करीब 47% चला है। और अगर आप पिछले 2-2.5 महीने से मार्केट को देख रहे हैं, वो थोड़ा साइडवेज हो गया था, लेकिन बट पेटीएम की चाल नहीं रुकी। अभी और कितना चल सकता है पेटीएम सर? श्रीकांत, जरा चेक करेंगे डाटा। बिल्कुल, तो जैसे आपने कहा वैसे ही इस पर्टिकुलर स्टॉक के टेक्निकल पैटर्न को अगर देखते हैं तो इसमें एक काफी अच्छी तेजी हमें देखने मिली है और काफी सस्टेन्ड एक्टिविटी हमें देखने मिली है। मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी ऐसे सस्टेन्ड एक्टिविटी देखने मिलती है तो स्टॉक का जो करेक्शन होता है वो काफी नॉमिनल होता है और इसमें लगा जो तेजी का ट्रेंड होता है वो जारी रहता है। और अगर आप पिछले 2 साल के ओवरऑल टेक्निकल पैटर्न को देखें तो मल्टीपल टाइम्स ये स्टॉक यानी कि कम से कम 2 बार ये स्टॉक 1000-1010 के करीब आने के बाद इसमें एक बड़ी गिरावट देखने मिली थी। इस बार हमें लगता है कि इसने 1000 के लेवल्स को काफी कॉन्फिडेंटली क्रॉस किया है और जैसे वॉल्यूम्स बने हैं, डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम इसमें आए हुए हैं, हमें लगता है कि इस स्टॉक में तेजी और भी बरकरार रहेगी। ये स्टॉक कम से कम हमें लगता है कि 1250-1300 के लेवल्स आने वाले कुछ हफ्तों में, महीनों में दिखा सकता है। पोजिशनल व्यू के बेसिस पे बिल्कुल इसमें हम कुछ लॉन्ग की पोजीशन बना सकते हैं। और अगर कोई भी करेक्शन आता है तो मुझे लगता है कि 940-950 के करीब एक अच्छी सपोर्ट लाइन इसमें बनी हुई है। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी बनाएं और अगर यहाँ पे अगर करंट लेवल से भी खरीदना है तो खरीदा जा सकता है, लेकिन थोड़ा हमें पोजिशनल व्यू रखना पड़ेगा, स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा। तो कम से कम 900 रुपए का स्टॉप लॉस रखे, 940-50 के करीब काफी अच्छी एक सपोर्ट लेने तो उन लेवल्स के करीब खरीदे और टारगेट्स ओवरऑल रखे 1200-1250 के। 1200-1250 पे आ सकता है। अगर मैं आपको इसके चार्ट दिखाऊं तो बढ़िया पैराबोलिक एक मूव इसके अंदर बन रहा है और अभी तो 50% ही मैन्युफैक्चर्ड है। अगर आप ओवरऑल देखें जहाँ पे ये शेयर था और ये पूरी जर्नी को मैं वापस एक सॉसर के तौर पर देखूं तो अभी तो हम यहीं पे ही खड़े हैं। अभी तो ये पूरा एरिया, यानी कि ये वाला पूरा एरिया मार्क्ड है जो अभी थोड़ा बहुत चल सकता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हाई है कि ये वापस जिस जगह पर से टूटा था, यानी कि करीब 2000 के भाव पे, वहाँ तक भी पहुँचे। बट अभी उसके लिए कहना जल्दबाजी होगा, इसलिए चरणबद्ध तरीके से चले। पहले 1200-1250 तक के चले। एक और शेयर भी है, इसको हटा दीजिए स्क्रीन से। एक और शेयर भी है, वो जरा गौरांग शाह से मेरे को पता करना है। वो है एस्कॉर्ट्स का। एस्कॉर्ट्स कुबोटा जैपनीज़ कंपनीज़ का टेक ओवर हो चुका है। अब जैपनीज़ मैनेजमेंट इसके अंदर है, थोड़ी बहुत स्ट्रेटजी उसी हिसाब से बनाई जाती है। इंडियन मार्केट्स में एस्कॉर्ट्स कुबोटा 3200 के भाव पे गौरांग भाई क्या प्लस करना चाहिए या फिर अभी नहीं करना चाहिए? मैं इसमें कोई टेक्निकल एंगल नहीं डालना चाहता, मैं इसमें हार्ड कोर फंडामेंटल पॉइंट व्यू से पूछना चाहता हूँ आपसे। डिम्पी भाई, आपको भी प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो ये एक ऑटो क्षेत्र की ऐसी कंपनी है जहां पर हमने मुनाफा वसूली की राय दी है, और वो इसलिए दी है डिम्पी भाई क्योंकि हमने जो लक्ष्यांक बुनियादी दर के आधार पर निर्धारित किए थे वो आ चुके हैं। और नई खरीदारी करना यहाँ पर मेरे ख्याल से समझदारी वाली बात नहीं है। अगर आपको ऑटो क्षेत्र में ही निवेश करना है तो मेरे ख्याल से सबसे बेहतरीन चौपहिया वाहन बनाने वाली कंपनियों में अगर एक स्टॉक है तो वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा। और बाकी दोपहिया वाहन बनाने वाली कंपनियों में बजाज ऑटो है, टीवीएस है, हीरो मोटोकॉर्प है, आयशर मोटर अच्छा लगता है अगर आपको वहां पर भी निवेश करना हो तो। लेकिन एस्कॉर्ट्स कुबोटा में फिलहाल मुनाफा वसूली की राय है।